सो हेलो एवरीवन, चलिए बात करते हैं इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी क्या होती है और उसके कितने टाइप्स होती हैं। सो आई नो कि वीडियो बहुत दिन के बाद आ रहा है क्योंकि मैं बिज़ी था शॉर्ट्स बनाने में एंड मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे थे, प्रैक्टिकल चल रहे हैं इस समय, इसकी वजह से मैं बिज़ी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इम्यूनिटी की क्या होती है, इम्यूनिटी इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, उन टाइप्स के सब टाइप्स क्या क्या है। सो लेट्स बिगिन। सो इम्यूनिटी कहने का मतलब ये है कि ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है हमारी बॉडी का, जो कि हमको या फिर हम लोगों को किसी भी इन्वेडर से बचाती है। इन्वेडर कहने का मतलब कि एंटीजन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, आप लोग इसको इस तरह लिखिएगा। मैं शॉर्ट फॉर्म इसको केजी के फॉर्म में लिखूँगा, आपको इस फॉर्म में लिखना है तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में लिखना है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हमेशा शॉर्ट टर्म मत यूज़ करिएगा क्योंकि कई जगह पे गलत भी हो जाता है रिटन एग्जाम्स में। सो एंटीजन जो है ये इन्वेडर है, ये एक इन्वेडर कहने का मतलब आक्रमणकारी। एंड ये जो एंटीजन है इसको हम लोग फॉरेन मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं या फिर एक्सोजीनस मॉलिक्यूल। अभी एंटीजन जो है ये बायोमॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई नॉन बायोमॉलिक्यूल पार्ट भी हो सकता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करूं तो एंटीजन में आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं डस्ट पार्टिकल, पॉलन ग्रेन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, पैरासाइट, एयर पॉल्यूशन, कंटामिनेटेड वाटर, ETC। ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं ये हमारे एंटीजन में काउंट किए जाते हैं। सो इम्यूनिटी ये बात करें कि इम्यूनिटी करती क्या है इस एंटीजन से हमारी बॉडी में, तो जो इम्यूनिटी है ये इस एंटीजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। अब ये प्रोटेक्शन कई तरह से दिया जाता है, जिसमें T सेल, B सेल, कई सारे बैरियर और भी कई सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स और केमिकल जो हैं वो हमारी बॉडी में यूज हुआ जाता है इस इम्यून सिस्टम में, एंड उसको यूज करके हमारी बॉडी हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ इम्यूनिटी को, तो इम्यूनिटी डिवाइड होती है दो पार्ट में। इसमें से पहले पार्ट को हम लोग इननेट इम्यूनिटी और दूसरे पार्ट को एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी की बात करूं तो इसको हम लोग नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। ये इमीडिएट एक्शन शो करता है, इमीडिएट एक्शन, एंड ये जनरल होता है। जनरल कहने का मतलब कि किसी भी तरह के एंटीजन हमारे बॉडी में आ जाए, लेकिन सबके लिए ये एक समान रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अगर बैक्टीरिया आ रहा, फॉर एग्जांपल मैंने बैक्टीरिया लिया, वायरस लिया और फंगी को लिया। जैसे कि आपको पता है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी तीनों के तीनों डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आता है तब भी ये सेम वर्क परफॉर्म करेगा, अगर ये वायरस आता है तो इसके लिए भी ये सेम वर्क परफॉर्म करेगा, अगर फंगी आता है तो इसके लिए भी ये सेम वर्क परफॉर्म करेगा। एंड ये जो है शॉर्ट टर्म में होता है, शॉर्ट टर्म। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसका बताऊं तो ये कुछ इस तरह से, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं इसके टाइम को बताऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा। दैट्स इट, हो गया, ये टाइम है और ये इसका एक्शन है। बहुत थोड़े समय के लिए देख सकते हैं यहाँ पे इसके शॉर्ट टाइम होने का फ़ायदा ये रहता है कि ये अडेप्टिव इम्यूनिटी को या फिर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो हमारी बॉडी के अंदर की, उस चीज़ को परफॉर्म करने में वो हेल्प करता है कि वो ज़्यादा टाइम के बाद, क्योंकि जो अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है वो हमारी बॉडी में बहुत समय के बाद एक्टिवेट होती है किसी भी इन्वेडर के अंदर हमारे बॉडी के अंदर आ जाने के बाद। सो इसीलिए इसका टाइम शॉर्ट होता है, क्योंकि छोटे समय के लिए अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देता है तो उसके बाद जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो अपना काम खुद ब खुद कर लेगी, क्योंकि उसको टाइम लगता है, लेकिन इसको टाइम नहीं लगता अपने एक्शन को शो करने के लिए। सो इननेट इम्यूनिटी ये होती है। अगर मैं बात करूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो है जो हम अपने जन्म के बाद लेते हैं। जन्म के बाद लेने कहने का मतलब कि वैक्सीन हो गया या फिर कोलेस्ट्रम से जो हमारे बॉडी में आता है, वो सभी चीज़ें जो हैं ये सभी जो हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती हैं।
एंड ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी आपकी डिवाइड हो जाती है पैसिव और एक्टिव इम्यूनिटी में, वो सब भी आगे चलकर फर्दर डिवाइड हो जाते हैं। वहीं इन्नेट इम्यूनिटी की बात करूँ तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है हमारी बाई बर्न रहती है। बाई बर्न कहने का मतलब कि कई सारी चीज़ें जो हैं हमारे जन्म के समय ही प्रेजेंट रहती हैं, और जन्म के बाद जो हम लोग इस जो इम्यूनिटी को अपने अंदर लेते हैं उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। सो इन्नेट इम्यूनिटी की अब बात करें कि इन्नेट इम्यूनिटी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सो चलिए उसको सबसे पहले जानते हैं। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप चाहें स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में कि इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है और वो कितने सब डिवीजन में जो है डिवाइड हुई रहती है। सो इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो डिवाइड होती है 4 बैरियर्स में। 4 बैरियर को आप 4 पार्ट भी बोल सकते हो। सो इसको नॉर्मली बैरियर बोला जाता है क्योंकि बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह से बैरियर का फॉर्मेशन करते हैं जिसके थ्रू हमारी जो इम्यूनिटी है हमको प्रोटेक्ट करती है। सो बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये क्लासीफाई या फिर डिवाइड होता है 4 प्रकार में, जिसमें सबसे पहला जो है ये है फिजिकल, दूसरा जो है फिजियोलॉजिकल, तीसरा जो है ये है सेलुलर, बैरियर एंड फोर्थ जो है वो है साइटोकाइंस। दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। लेकिन हम लोग सबसे पहले इजी वाले से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइटोकाइन को कंप्लीट करेंगे, देन सेलुलर बैरियर को, देन फिजिकल बैरियर को, देन लास्ट में फिजियोलॉजिकल बैरियर को कंप्लीट करेंगे। ओके, सो साइटोकाइन क्या होता है? सो साइटोकाइन जो है हमारे बॉडी के केमिकल होती हैं जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जब होता है तो उस समय ये निकलती हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं, आपने एक नाम सुना होगा इंटरफेरॉन। अब ये जो इंटरफेरॉन है ये वायरल इन्फेक्टेड सेल से रिलीज होती है। मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे एक सेल बनाऊँ, अगर उसके ऊपर मैं किसी वायरस की जो है वायरस का अटैक इस पर करवा दूँ, तो इसकी वजह से जब ये वायरस इनके अंदर आएगा तो ये सेल क्या करेगी, कुछ केमिकल्स को रिलीज करेगी, सिक्रीट सम केमिकल्स। अब इन्हीं केमिकल्स को एक छोटा सा पार्ट जो है वो इंटरफेरॉन होता है। अब ये इंटरफेरॉन क्या करता है, ये इंटरफेरॉन जब कई सारे निकलेंगे, ये इंटरफेरॉन क्या करेंगे कि ये नॉन इन्फेक्टेड सेल्स पे जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक नॉन इन्फेक्टेड सेल ले लिया, कोई भी एक सेल, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस। अब ये क्या करेगा, ये इंटरफेरॉन इनके अंदर चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जाने के बाद ये इंटरफेरॉन इनके न्यूक्लियस में चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन कराएगा जिससे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। सो ये इंटरफेरॉन का मेन एम यही रहता है कि किसी भी वायरल इन्फेक्टेड सेल्स से रिलीज़ होना और नॉन इन्फेक्टेड सेल्स पे जाना, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर सेल का या फिर कोई भी सेल का, उसको इम्यून रिस्पॉन्स उसका शो कराना, जिसकी वजह से जो वायरल इन्फेक्शन है वो उस सेल में ना पहुँच पाए। सो इंटरफेरॉन का यही काम होता है। साइटोकाइन में डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल्स आते हैं जो कि इसी की तरह या फिर कई सारे डिफरेंट प्रोसेस को जो है प्रोसीड करती हैं। सो अब बात करते हैं सेलुलर बैरियर की। तो सेलुलर बैरियर जो है इसमें कई सारे सेल्स आती हैं जिसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं, मैं नाम लिख देता हूँ उनके। सो सेलुलर बैरियर में जो है डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अगर उनके नाम में लिखना चाहूँ तो बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल, मैक्रोफेज, इओसिनोफिल, ETC। ओके, सो 1 2 3 4 एंड 5 और भी कई सारी सेल्स होती हैं, लेकिन मैं उन सभी को लिखूंगा नहीं क्योंकि वो उस लेवल पर नहीं आती, इस लेवल पर नहीं आती, स्कूल लेवल पे। सो ये जो है सेलुलर बैरियर के टाइप्स हैं जिसमें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मास्ट सेल, मैक्रोफेज एंड इओसिनोफिल आपके रोल प्ले करते हैं। सो इओसिनोफिल की बात करूँ तो इओसिनोफिल जो है हमारे एलर्जिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। एलर्जिक रिएक्शंस, जब भी एलर्जी वगैरह होती है तो उस कंडीशन में ये जो इओसिनोफिल है वो रिलीज़ होता है। पैरासिटिक अटैक जब होता है तो उस समय भी ये रिलीज़ होता है। अगर वहीं बात करें इस न्यूट्रोफिल की तो ये भी जो है एलर्जिक रिएक्शंस में रिलीज़ होती है। बेसोफिल जो है ये इन्फ्लेमेशन वगैरह में हेल्प करता है।
ये जो मास्ट सेल है ये हिस्टामीन को रिलीज़ करती हैं, जो कि अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करती हैं। और ये मैक्रोफेज जो है ये एक फैगोसाइटोटिक सेल है। मास्ट सेल इज़ अ फैगोसाइटोटिक सेल जो कि फैगोसाइटोसिस को परफॉर्म करता है। अगर मैं इसको कार्टूनिस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं कि फैगोसाइटोसिस असल में होता क्या है, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैंने किसी एक एंटीजन को लिया जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। अब जो मैक्रोफेज है, अगर मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ कि ये इसका माउथ रीजन है, माउथ ये एकदम मस्त सा मैक्रोफेज है, ये इसके कान हैं। वैसे ऐसे होता नहीं है, बट मैं एज अ दिखाने के लिए बनाया हुआ हूँ। सो इसको हम लोग कहेंगे मैक्रोफेज। अभी जो मैक्रोफेज है ये क्या करेगा कि ये इस वायरस एंटीजन को या फिर जो भी वायरस वगैरह है उसको खा जाएगा। जब कोई सेल किसी अदर सेल को खाती है तो उसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। सो ये हुआ मैक्रोफेज के बारे में। सो ये है सेलुलर बैरियर का पार्ट, और साइटोकाइन भी कंप्लीट हो गया। अब बात करें फिजिकल बैरियर की, तो फिजिकल बैरियर में आपकी आती है स्किन, म्यूकस लेयर, ये और ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। म्यूकस लेयर में भी कई सारी चीज़ें आती हैं जो कि वायरस को ट्रैप करने में या फिर ग्रैप करने में मदद करती हैं। स्किन जो है, स्किन इस तरह से हमारे बॉडी के लिए फिजिकल बैरियर है, क्योंकि जो भी वायरस वगैरह होती हैं या फिर जो भी एंटीजन्स वगैरह है उसको सबसे पहले हमारी स्किन को पेनिट्रेट करना पड़ता है। जब तक पेनिट्रेट होगा नहीं तब तक वो हमारे बॉडी के अंदर आएगा नहीं। पेनिट्रेशन कहने का मतलब कि छिद्र करना, छिद्र करके अंदर आना। सो स्किन जो है किसी भी एंटीजन को हमारे बॉडी के अंदर आने से रोकता है। सो कुछ इस तरह से स्किन और म्यूकस लेयर जो है अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। बात फिजियोलॉजिकल बैरियर की, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर बड़ी है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हर एक चीज़ों को डिफाइन करके। सो आई होप कि ये सभी चीज़ें आपको अच्छी लगी हों। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें जानेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होती है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरे इंस्टा चैनल को फॉलो करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।